बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए हैं और पार्लियामेंट के सेशंस ऑनगोइंग हैं। पार्लियामेंट बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है इंडिया का, हाई सिक्योरिटी जोन होता है। यहाँ पर अभी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ पहुँच गए हैं, तो एक मन में सवाल होता है कि इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो फिर चलिए सर के पास चलते हैं और सवाल पूछते हैं सर से। सर बताएंगे कि सर हम लोग यहाँ पर जैसे पार्लियामेंट के सामने हैं और सेशंस भी चल ही रहे हैं और ये पूरा एरिया सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है वो कैसे की जाती है और यहाँ चैलेंजेस क्या होते हैं सिक्योरिटी के? ये जहाँ हम खड़े हैं, दिस इज़ नॉर्थ ऑफ द कर्तव्य पथ। ये जो आपके पीछे रोड है कर्तव्य पथ है, जो बिल्कुल स्ट्रेट राष्ट्रपति भवन से लेकर नेशनल स्टेडियम में जा रही है। ये पूरा एरिया हाईली सिक्योर्ड एरिया है, क्योंकि सबको मालूम है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, हमारी पार्लियामेंट, हमारे राष्ट्रपति और सारे मिनिस्ट्री के ऑफिस यहाँ पर हैं। तो यहाँ की सिक्योरिटी मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट हमारी ड्यूटी का है, और वो हमारे चैलेंज सेशन के दौरान हम कह सकते हैं डबल ट्रिपल हो जाता है। ऑफ सेशन भी यहाँ पूरी सिक्योरिटी रहती है क्योंकि मूवमेंट रहती है, और ड्यूरिंग सेशन तो हमारा चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको दिख रहा है सीधा पे जो है नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग है। नॉर्थ ब्लॉक, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। लेफ्ट साइड पे जो पोर्शन है ये साउथ ब्लॉक है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री है। उसके बाद पीएमओ है, हमारे प्रधानमंत्री का कार्यालय है। हमारे पीछे रेल भवन है, और उसके साथ में नॉर्थ ब्लॉक के बीच में पार्लियामेंट हाउस की पुरानी बिल्डिंग और पार्लियामेंट हाउस की नई बिल्डिंग है। इधर भी आगे मिनिस्ट्री के ऑफिस हैं, दोनों साइड पे पीछे वायुसेना भवन है। तो आप समझ सकते हैं कि इन बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। हमारे देश के तमाम इश्यूज़ की जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे मिनिस्टर रहते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी करना हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर एक एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। हमने एक जोन बना रखा है, इनर जोन। बियॉन्ड दैट जोन कोई भी अनऑथराइज आदमी अलाउड नहीं है। अनऑथराइज मीन्स अ लेमैन, पब्लिक का आदमी। वही आदमी जाएगा जो ऑफिशियल ड्यूटी दे रहा है, लाइक पुलिस वाले या दूसरी एजेंसीज, ट्रैफिक हो गया या अदर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हो गई, या जो लोग स्टाफ हमारे इन दोनों सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। उसके लिए जगह जगह पे हमने जो भी रोड्स अप्रोच करती हैं वहाँ पर हमारी पिकेट्स लगती हैं, सुबह से लग जाती हैं जिस समय से मूवमेंट का टाइम होता है, और राउंड दी क्लॉक रहती है। दिन में ज़्यादा स्टाफ रहता है, रात को कम रहता है। हर गाड़ी और हर आदमी की चेकिंग होती है। व्हीकल वही जाएगा जिसके पास प्रेस्क्राइब पार्किंग है, पास है मिनिस्ट्री का या पार्किंग है। उसके अलावा जो भी आएगा वो सब इस आउटर जो हमारा इनर कॉर्डन है उससे बाहर रहेगा। इनर कॉर्डन के बाद एक आउटर कॉर्डन है, वो एरिया भी सेंसिटाइज है। ऐसा नहीं है कि हमें इसी एरिया में रोकने से काम चल जाएगा। यदि किसी को इंसिडेंट करना है, कोई मिस्चीवियस एक्ट करना है, तो बाहर भी कर सकते हैं, इम्पैक्ट उसका वही पड़ना है। तो हमारा बियॉन्ड दिस एरिया भी हमारा सारा एरिया अराउंड पार्लियामेंट हाउस काफ़ी बड़ा एरिया है। जो इस पार्लियामेंट हाउस के पीछे भी सारा एरिया आता है, राष्ट्रपति भवन के पीछे एरिया आता है, दोनों साइड पे एरिया आता है। वो सारा एरिया हमारा सैनिटाइज होता है, सारा कंट्रोल होता है। अच्छा सर, जैसे कई बार होता होगा बाकी की सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता होगा। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन कैसे एस्टैब्लिश? कोऑर्डिनेशन देखिए, यहाँ पर जो मेन जो काम है हमारा लोकल पुलिस का प्लस ट्रैफिक का। हमारी ट्रैफिक यूनिट बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि मूवमेंट व्हीकुलर हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते। दिल्ली में हर चीज़ के लिए हमने एक ड्यूटीज़ को बाइफरकेट किया हुआ है, तो ट्रैफिक हमारी अलग यूनिट्स हैं। तो व्हीकुलर मूवमेंट जो ट्रैफिक करती है, पर कोऑर्डिनेशन रहती है हमारी, आपस में बात रहती है मूवमेंट के बारे में, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्योंकि वीआईपी मूवमेंट बहुत रहती है। वीआईपी मूवमेंट में ये होता है कि लोगों का, हमारे जो वीआईपी में प्रोटेक्टिव हैं उनके व्हीकल्स होते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा होते हैं, तो वो स्मूथ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मूवमेंट हो जाए और दूसरी मूवमेंट उसके कारण रुक जाए। इस चीज़ को बहुत कोऑर्डिनेट किया जाता है, बहुत सिंक्रोनाइज़ किया जाता है, और वो मूवमेंट किसी की भी हो उसको हम बिना फ्लॉलेस तरीके से करते हैं कि किसी भी एक मूवमेंट, एक प्रोटेक्टिव की मूवमेंट के कारण दूसरे प्रोटेक्टिव को हम दिक्कत नहीं देते। उसके साथ साथ पब्लिक को दिक्कत नहीं देते। ऐसा नहीं है कि कोई मूवमेंट के चक्कर में हम पब्लिक को तंग करें, वो पूरा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव जोन है, तो यहाँ मोस्टली जो लोग आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, दे आर ऑल्सो वेल अवेयर, दे आर मोस्ट कोऑपरेटिव। उनको मालूम है कि उनको इस प्रोसेस से चलना ही पड़ेगा, सर्चिंग फ्रेसिंग सब्जेक्ट टू चेकिंग, रुकना भी पड़ेगा। तो दे ऑल आर कोऑपरेटिव एंड दे आर ऑल अवेयर अबाउट दिस कि हाँ भाई ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और दे आर वेरी कोऑपरेटिव।